तो रोमन रेंस का डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पार्ट टाइमर होना एक बहुत अच्छी वाली बात है। ऐसा मेरा नहीं बल्कि बुकर टी का कहना। अब उन्होंने क्या रीजन दिए इसके पीछे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्लस रेसलमेनिया 40 को लेकर कुछ मैसिव वाले स्पॉइलर रिवील किए ज़ीरो न्यूज़ में, तो उन्हीं के बारे में हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। जेड कार्गिल की डब्ल्यूडब्ल्यूई डेब्यू बैकलैश 2024 भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस कर डाला है। एंड गेस व्हाट, ये भी एक इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट होगा। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अभी जो सारी मैंने अपडेट्स के बारे में कहा ना, इन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। पहले रेस्ट ऑफ द अपडेट्स के बारे में बात करते हैं एंड देन बात करते हैं रेसलमेनिया 40 के स्पॉयलर्स वाली सारी चीज के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो, वीडियो को शुरू करूंगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिसेंट टाइम में अनाउंस्ड हुए बैकलैश 2024 के प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिसेंटली बात अनाउंस कर डाली है कि बैकलैश 2024 भी एक इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट होगा, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्रांस जाने वाली है और फ्रांस के अंदर 4 मई 2024 को ये प्रीमियम लाइव इवेंट होगा। लाइन डेकिनीज ये ऐसे कुछ जगह का नाम है जो कि फ्रांस के अंदर है और वहां पर ये वाला इवेंट होता हुआ नजर आएगा। ये बात की अनाउंसमेंट पूरी तरीके से हो चुकी है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हर जगह जाके अपना इवेंट कर रहे हैं। लेकिन यार, इंडिया भी आ जाओ एक बार तो मजा आ जाएगा। आई मीन, एक लाइव इवेंट हुआ लेकिन प्रीमियम लाइव इवेंट का एक अलग मजा है। एंड आई रियली होप 2025 के अराउंड में शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडिया आएगी एक प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए, या फिर 26 के अंदर तो आ भी सकती है। तो यही कुछ अपडेट है। ट्रिपल एच ने अनाउंसमेंट की है बैकलैश के अंदर फ्रांस वाले शो की। तुम्हारा क्या ओपिनियन है? जब डब्ल्यूडब्ल्यूई लगातार अपने इंटरनेशनल शोज कर रही है, मुझे लगता है अच्छी चीज़ है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट जो रिएक्शन आता है क्राउड का वो बहुत मजेदार आता है। इंटरनेशनल शोज में यूएसए शोज के मुकाबले ज्यादा मजा आता है कहीं ना कहीं। अब जो इसके बाद वाली अपडेट है वो और किसी और के बारे में नहीं, बल्कि हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। ऑफ कोर्स रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन होने के साथ साथ एक पार्ट टाइमर भी है, जिसका ताना रोमन रेंस को हमेशा मिलता ही रहता है कि भाई रोमन पार्ट टाइमर होगा, वो हेड ऑफ द टेबल होगा, वो ट्राइबल चीफ होगा, मैसिव अट्रैक्शन। लेकिन फायदा क्या, अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आ ही नहीं रहा है। तो रिसेंट टाइम में हमारे जो बुकर टी है वो रोमन रेंस की करंट वाले स्टेटस को डिफेंड करते हुए नजर आए। जिन लोगों ने पता है, रिसेंट टाइम में कुछ स्टैट्स आए थे सामने, उसके अकॉर्डिंग रोमन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस साल 11 मैचेस के अंदर कंपीट किया है। यानी कि हार्डली अगर तुम ये नवंबर मंथ काउंट करो तो यहाँ पे, और पूरा साल अगले महीने तो शायद रोमन रेसल करेंगे नहीं, तो ओवरऑल एवरेज मिला के एक मैच से भी कम आएगा अगर इस साल रोमन और रेसल नहीं करते हैं। तो 11 मैचेस एक साल में सुनने में बहुत कम लगा फैंस को, तो इसलिए क्रिटिसिज्म रोमन को इसका मिला था। बाय द वे, जब बुकर टी यहाँ पर बात करते हो, कहते देखो उनके अकॉर्डिंग चीजें मैटर नहीं करती हैं और उनके हिसाब से अगर यूएफसी फाइटर इतनी बार रेसल करेगा तो लोग उसको प्रेज करेंगे। बेसिकली यहाँ पर कहते हैं, ध्यान से सुनना, वो हमारे बुकर टी कहते हैं कि भैया देखो, हमेशा लोगों को कंप्लेन करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। एक तो बड़ी बात है, कुछ लोग कहते हैं बहुत काम कर रहा है, कुछ लोग कहते हैं बहुत काम नहीं कर रहा है। अगर तुम पुराने टाइम में भी जाओगे, जब हल्क होगन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन थे, तो उस टाइम भी अगर तुम टेलीविजन की कैलेंडर देखोगे ना, बहुत कम आते थे हल्क होगन उस टाइम पे। तो उस टाइम उतना उन्हें खास क्रिटिसिज्म मिला नहीं, लेकिन फिर वो कहते हैं अच्छा ये देखो, इमेजिन करो एक बॉक्सर है जो साल में 11 बार लड़ रहा है, 12 बार लड़ रहा है, 22 बार लड़ रहा है। एक एमएमए फाइटर है जो इतनी बार कंपीट कर रहा है, एक महीने में 2-2 फाइट्स एक तरह की कंपीट कर रहा है, तो तुम्हें सुनने में अजीब लगेगा ना। तो एक्चुअल में रोमन का भी कंपीट करना डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर वो इतने सारे मैचेस के अंदर कंपीट कर रहे हैं। और ऊपर से हाँ, ये भी तो बात है कि जहाँ पर रोमन होते हैं और जो है टिकट ज़रूर बिकती हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं कि रोमन के ना होने से वहाँ पे इम्पैक्ट वगैरह में नहीं दिखता है। इवन यहाँ पर ये भी कहते हैं कि हर चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं और ये प्रोस एंड कॉन है रोमन के करंट स्टेटस का। तो ये कुछ बातें बुकर टी ने जस्टिफाई की हैं, ये कंपेयर करते हुए कि यूएफसी फाइटर भी जब इतने मैचेस में कंपीट करता है या महीने में एक फाइट लड़ता है, तो उन्हें हम लोग कहते हैं भाई क्या बात है, अगर रोमन ऐसा करता है तो अरे पार्ट टाइमर है अनडिस्प्यूटेड चैंपियन होने के बाद भी। तो तुम्हारे हिसाब से ये जो थ्योरी या फिर कह लो ये जो डिफेंस दिया है वो जस्टिफाइड है या फिर नहीं? अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। इसके बाद वाली अपडेट रैंडी ऑर्टन के बारे में जुड़ी, और रैंडी ऑर्टन की जो ये वाली अपडेट है, चलो उसके बारे में जल्दी से डिस्कस करते हैं। बेसिकली देखो हुआ क्या, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रिसेंट टाइम में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट डालते हैं जिसकी स्क्रीनशॉट या फोटो तुम लोग देख पा रहोगे। अभी इसका कैप्शन ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है, यू जस्ट नेवर सॉ व्हेन एन आरक्यू इज कमिंग टू पॉप अप #सर्वाइवर सीरीज। यानी कि भाई तुम्हें नहीं पता कि एक आरक्यू तुम्हारे लिए कब तैयार है या फिर कब आने वाला है, और सर्वाइवर सीरीज को टैग किए तो फैंस को लगा अरे भाई अब तो ऑर्टन फाइनली कमबैक करने वाले हैं। लेकिन बाय द वे तुम लोग को बता दो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हम लोग को शायद टीज कर रही है, पता नहीं क्या करने का ट्राई कर रही है, बिकॉज कंपनी ने अब इस वाली वीडियो का जो कैप्शन है वो चेंज कर डाला है और डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो कैप्शन है वो है गेट अस एवरी टाइम #सर्वाइवर सीरीज। तो फैंस का बिलीव है शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने गलती से पहले लीक कर दिया कि भाई देखो हमारा रैंडी ऑर्टन वापस आ रहे हैं, फिर इवेंचुअली जब उन्हें रियलाइज हुआ तब उस चीज़ को वो यहाँ से हटाते हुए नजर आए। तो ये कुछ अपडेट है जो कि मुझे लगा तुम लोग को देनी चाहिए।
चाहिए और तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस वाली चीज़ को लेकर, जब रैंडी ऑर्टन को WWE ने शायद एक्सीडेंटली स्पॉइल कर दिया वॉर गेम्स के लिए। अब जो बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट्स की तरह, जो दोनों अपडेट्स हैं वो रेसलमेनिया 40 के कार्ड के बारे में जुड़ी, और ये जो अपडेट है वो इस बार ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से आई है सामने। जो पहली अपडेट है वो LA नाइट को लेकर जुड़ी है। बताया जा रहा है जो LA नाइट का WWE पुश है वो श्योरली एंड नहीं हुआ है, और जब रेसलमेनिया 40 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे WWE LA नाइट को एक मैसिव मैच में ही बुक करेगी। डिस्पाइट ये वो रूमर से हार चुके हैं, उन्होंने ये बात कंफर्म की है, उनका अनफिनिश्ड बिजनेस है ब्लड लाइन के साथ में, तो अगर उन्हें टाइटल शॉट नहीं भी मिलता है रेसलमेनिया 40 के अंदर, तब भी WWE एक मैसिव और एक बड़े वे में या फिर एक टॉप कार्ड के अंदर LA नाइट को बुक करती हुई नजर आएगी। जो अगली वाली अपडेट है वो CM पंक के बारे में जुड़ी, और ये सिनेरियो तब अनफोल्ड हो रहा है अगर CM पंक WWE के अंदर वापस आते सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में, या फिर रेसलमेनिया 40 से पहले WWE को ज्वाइन कर ही लेते हैं। तो बताया जा रहा है अगर ऐसा सिनेरियो भी होता है तो इंटरनल बिलीव यही है कि अगर CM पंक वापस आ रहे हैं तो रेसलमेनिया 40 के अंदर उन्हें एक बड़े टॉप कार्ड मैच में ही बुक किया जाएगा। वो टाइटल मैच होता है, नॉन टाइटल मैच होता है, ये बात पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर CM पंक अपने रिटर्निंग रेसलमेनिया का पार्ट बनते हैं उन्हें एक मैसिव मैच में ही बुक किया जाएगा। और मुझे लग रहा है मैसिव मैच या फिर चैंपियनशिप के लिए होने वाला है, या फिर WWE ने कहते हैं ना एक अच्छी खासी राइवलरी में डालेगी। इमेजिन CM पंक वर्सेस ब्रॉक लेसनर, या फिर कोई भी CM पंक का पुराना दुश्मन जॉन सीना ही मान लो उठ के आते और CM पंक के साथ फ्यूड करते हैं, तो ऑफ कोर्स वो एक टॉप क्लासिक मैच होने वाला है। तो ये कुछ अपडेट है कि LA नाइट CM पंक, अगर वैसे LA नाइट तो WWE में है, लेकिन अगर CM पंक भी आते हैं तो दोनों को टॉप मैचेस ही मिलेंगे रेसलमेनिया 40 के अंदर। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर सकते हो। आई ज़्यादा कुछ खास अपडेट थी नहीं रेसलमेनिया 40 वाली, लेकिन यही कुछ न्यूज़ जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए कि WWE की करंटली माइंडसेट के इन सुपरस्टार्स को लेकर रेसलमेनिया 40 के लिए। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर दो ऑन। मैं तुमसे मिलूंगा आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।